हाईकोर्ट ने ये पूछा कि जो जानवर हाईवे पर बने हुए हैं, सड़कों पर बने हुए हैं, पुलिस उनको वहां से भगाते रहती है, तो क्या पुलिस का काम केवल जानवर भगाना है क्या? ये बात जितना जानवर के पक्ष में थी उतना ही वाहन चलाने वालों के पक्ष में भी थी, जो बेकसूर रहते हैं और एक्सीडेंट के शिकार होते हैं, कि जानवरों के रख रखाव का कोई पुख्ता इंतजाम सरकार नहीं कर पा रही है। जो गौशाला वगैरह के नाम पर अनुदान सरकार से मिलता है, उन गौशालाओं को हमने न केवल पिछली कांग्रेस सरकार के 5 साल में बल्कि उसके पहले की भाजपा सरकार के कार्यकाल में भी देखा हुआ है कि किस तरह वो गायें, बूढ़ी बीमार गाय जर्जर हो जाती है, मरणासन्न हो जाती है, थोक में मर जाती है, उनके नाम पे सरकारी अनुदान लेकर ट्रस्ट के लोग खा जाते हैं। ये देखा हुआ है हमने। नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। छत्तीसगढ़ की सड़कों पर जानवरों की वजह से जो एक्सीडेंट होते हैं उनमें बड़ी संख्या में जानवर भी मारे जाते हैं और इंसान भी मारे जाते हैं। नुकसान भी बहुत सारा होता है, जो तीसरे नंबर पर आता है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कल एक बार फिर सरकार को कटघरे में खड़ा किया, कई तरह के नोटिस जारी किए, कई तरह के सवाल किए, असुविधा के सवाल। मेरी इस बात से कुछ गौ प्रेमियों को तकलीफ हो सकती है कि मैं जानवर मवेशी कह रहा हूं, लेकिन सड़कों पे गाय अकेले थोड़ी रहती है। मैं गौ माता एवं अन्य मौसी बुआ इस तरह का कहूँ ठीक नहीं रहेगा, जानवर को जानवर कहना ठीक है। हाईकोर्ट ने ये पूछा कि जो जानवर हाईवे पर बने हुए हैं, सड़कों पर बने हुए हैं, पुलिस उनको वहां से भगाते रहती है, तो क्या पुलिस का काम केवल जानवर भगाना है क्या? ये बात जितना जानवर के पक्ष में थी उतना ही वाहन चलाने वालों के पक्ष में भी थी, जो बेकसूर रहते हैं और एक्सीडेंट के शिकार होते हैं। और तीसरी बात ये पुलिस के पक्ष में भी है, जिसको लेकर मैं आज बोल रहा हूं। मैं हर 2-3 महीने में एक बार इस पर बोलता हूं। पुलिस से कब तक जानवर खदेड़ने का काम करवाया जाएगा? वो मवेशी चराने वाले लोग अलग रहते हैं, उनमें और पुलिस में थोड़ा तो फर्क करे सरकार। जानवरों को हाईवे से भगाना ये काम पुलिस का है क्या? और भाग के जाएंगे कहाँ? उनके लिए कोई जगह तो है नहीं। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सड़कों को सुरक्षित करो। कहाँ से सुरक्षित होगा? बारिश हो रही है, बारिश में सामने से आ रही गाड़ी की रोशनी तो रात में दिखती नहीं है। सड़कों पे बैठे हुए जानवर दिखेंगे, भीगे हुए जानवर जिनका रंग सड़क के रंग जैसा रहता है वो दिखेंगे। दिखावे के लिए, कई बार नाटक करने के लिए, कभी सरकार के कुछ विभाग और कभी कोई तथाकथित गौ प्रेमी, तथाकथित इसलिए कह रहा हूं कि उनके गौ प्रेमी होने के ऊपर भी मुझको पक्का गहरा शक है। तो इनका स्थायी इलाज क्यों नहीं हो रहा है कि इनको सड़कों से हटाकर किसी ऐसी जगह रखा जाए जिसका इंतजाम, जाहिर है कि सरकार और नेशनल हाईवे इन दोनों की जिम्मेदारी है, मोटे तौर पर सरकार की ही जिम्मेदारी है। तो इनका इंतजाम क्यों नहीं होता है? मैं अपने कॉलोनी में 1-1.5 किलोमीटर के जितने हिस्से में सुबह और रात को घूमता हूँ, मैंने कई बार जानवर गिनने की कोशिश की तो 50-60 से अधिक गौवंशीय जानवर दिखते हैं। गाय है, सांड है, बछड़ा बछिया है, 100 से ज़्यादा मुझको दिखते हैं करीब करीब। कॉलोनी को और घूम लेता हूँ थोड़ा सा, तो जहाँ पे खिलाने वाले लोग रहते हैं वहाँ तो रहते ही हैं, लेकिन मैं राजधानी रायपुर के कैनाल रोड से जब भी निकलता हूँ तो आपको बताऊँ, राजा तालाब के इलाके में पटे रहते हैं जानवर सड़कों पर। आपको रफ्तार बहुत धीमी करके किसी तरह उनके आसपास से निकलना पड़ता है। ये राजधानी का हाल है। जो बंगलों वाली एक कॉलोनी और बंगलों वाली दूसरी कॉलोनी के बीच की जगह है, इसी सड़क पर
बड़े बड़े अफसर, मंत्री सब लोग रहते हैं और जानवर पटे रहते हैं इस सड़क पर। आपको अगर अंदाज ना हो तो बतला दूं, बारिश में जब सड़कों के किनारे चारों तरफ गीले रहते हैं, मिट्टी गीली रहती है, तो जानवर सड़कों का एक कोई सूखा हिस्सा ढूंढकर वहीं पर बैठ पाते हैं। इसलिए सड़कों पर जानवर रहते हैं, इसलिए सड़क छोड़कर वो किनारे गीली मिट्टी में बैठ नहीं पाते। बार बार हाईकोर्ट कहता है कि इनका इंतजाम करो, रहने का इंतजाम करो। कैसा इंतजाम किया गया था, एक मैं बताता हूं आपको, एक ही इंतजाम जो हाईकोर्ट में ही सामने आया था 2026 की मई में, अभी 2 महीने पहले की बात है। मई में लखासर गोधाम, इसके ऊपर हाईकोर्ट ने खुद होकर सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया, स्वतः संज्ञान लिया और जांच की तो पाया कि कागजों में तो गौधाम के लिए 25 एकड़ जगह लिखी हुई थी और उसमें 205 मवेशियों को कुल 10 बाई 26 यानी 260 वर्ग फीट, कुल 260 वर्ग फीट जगह पर 205 मवेशियों को रखा गया था। जिस कमरे में मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ शायद इससे थोड़ा सा बड़ा, मैं कल्पना नहीं कर पा रहा हूँ कि 205 बकरियां भी कैसे आएंगी इतनी जगह में। बकरियों को आवारा छोड़ने की ज़रूरत नहीं रहती है। बकरियों को लोग पालते हैं, बेचते हैं, उनको बाजार में बिकती हैं बकरियां, इसलिए उनकी देखभाल ज़्यादा होती है। गौवंश के जानवर जो बूढ़े हो जाते हैं उनकी देखभाल इसीलिए नहीं होती है ज़्यादा कि बूढ़ी गायों को, बैल को, सांड को, इनको बेचना अब हिंदुस्तान में तकरीबन नामुमकिन हो गया है। कानून इतने कड़े हो गए हैं, पुलिस इतनी निगरानी रखती है, तथाकथित गौरक्षक जो हैं वो लाठियां और दूसरे हथियार लेकर, कुछ तो फरसा गंडासा वगैरह लेकर भी जितना पीछा करते हैं गाड़ियों का, मार डालते हैं किसी को, पशु व्यापारी को। तो इसमें अब मुश्किल हो गया है। लोग गाय खरीद के अपने घर ले जाना चाहें तो भी नहीं ले जा सकते। अब जानवरों को खरीदना बेचना हिंदुस्तान में धीरे धीरे करके अब असंभव सा हो गया है। मैं हालांकि ये बात नहीं जानता कि यूपी में जो बड़े बड़े कसाई घर, मीट कारखाने जो चल रहे हैं, नाम मुस्लिम हैं, उनके मालिक हिंदू हैं, वहाँ पे कहाँ से इतने जानवर पहुँचते हैं कटने के लिए, क्योंकि राज्य तो यूपी में क्या नाम है उनका, योगी हैं कोई, उनका है। तो खैर मैं छत्तीसगढ़ के ऊपर लौटता हूँ और केवल छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, पूरे देश में जगह जगह यही नौबत है कि जानवरों के रख रखाव का कोई पुख्ता इंतजाम सरकार नहीं कर पा रही है। जो गौशाला वगैरह के नाम पर अनुदान सरकार से मिलता है, उन गौशालाओं को हमने न केवल पिछली कांग्रेस सरकार के 5 साल में बल्कि उसके पहले की भाजपा सरकार के कार्यकाल में भी देखा हुआ है कि किस तरह वो गायें, बूढ़ी बीमार गाय जर्जर हो जाती है, मरणासन्न हो जाती है, थोक में मर जाती है, उनके नाम पे सरकारी अनुदान लेकर ट्रस्ट के लोग खा जाते हैं। ये देखा हुआ है हमने, कोई आज की बात नहीं है। ये रमन सिंह सरकार के समय भी ऐसे कई मामले सामने आए थे। मुझको पता नहीं उसमें कितनों को सजा हुई थी, कितनों को नहीं हुई थी, और ऐसे कितने गौशालाओं में तथाकथित गौरक्षकों ने पहुंचकर हंगामा किया था। अभी फिर मैं छत्तीसगढ़ में सुनता हूँ गौरक्षा के लिए कोई एक आयोग बना है, कमेटी बनी है, कुछ बना है, और वो मांग कर रही है कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। मुझको जरा भी दिक्कत नहीं है, मैं गाय को दूसरे पशुओं से अलग भी मानता हूँ। मैं राष्ट्रमाता, राष्ट्रपिता इस तरह के टाइटल पे ज़्यादा जाना नहीं चाहता अभी, लेकिन मेरा ये मानना है कि जिस गाय का दूध पीकर हिंदुस्तान की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बड़ा होता है, बचपन से हम दूध पीते आए हैं, भैंस का दूध नहीं पिलाते थे कि बुद्धि जो है भैंस जैसी मोटी हो जाएगी, गाय का दूध पिलाया जाता था। तो मेरा ये मानना है जो लोग गाय का दूध पीकर बड़े हुए हैं उनकी ये जिम्मेदारी रहनी चाहिए कि जब कभी वो दूध खरीदें, हर लीटर के ऊपर एक गुल्लक में पैसा डाल दें। 50 रुपये 60 रुपये लीटर अगर खरीद रहे हैं तो 2 रुपये 4 रुपये लीटर उस गुल्लक में डाल दें, और आखिरी में जाके उसको ऐसे किसी गौरक्षणी सभा को, गौशाला को दें जो भरोसेमंद हो और जो दूध देना बंद कर चुकी गाय
की रखवाली करे, उनका इलाज करे, उनके खाने का इंतजाम करे, जो कि नहीं है आज। एक एक्सीडेंट में 24 जानवर मरे थे, एक एक्सीडेंट में 24। हाई कोर्ट बड़ा भड़का था उसमें, और मैं तो हाई कोर्ट ने कल जो कहा है उस पर भी सहमत हूँ। क्या पुलिस का काम केवल गाय भगाना है हाईवे से? और कब तक भगाएंगे? इधर से भगाएंगे उधर, अभी सड़क से उतार देंगे, फिर कहीं और सड़क पे चढ़ जाएंगे वो, क्योंकि सूखी जगह वही है। क्यों उनके रहने का ऐसा इंतजाम नहीं किया जाता जहां वो पानी से परे, गीली मिट्टी से परे, सूखी जगह पे छाया में रह सकें? वहां खाने पीने का इंतजाम करना जो है वो गौ भक्तों का और सरकार का मिला जुला इंतजाम होना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा है वो। अदालत चाहे जो भी कहे, जब तक गायों के, पशुओं के रहने का बाड़ा नहीं बनेगा, शेड नहीं बनेगा, सूखी फर्श नहीं बनेगी, खाने का इंतजाम नहीं होगा, तब तक ये जिसको राजमाता बनाने की बात चल रही है वो घूरों पर घूम घूम कर पॉलीथीन को खाते रहेगी। उनको लगता है कि इस पॉलीथीन के भीतर किसी ने कुछ छिलके डाले होंगे, कोई सड़े हुए फल डाल दिए होंगे, कोई रोटी डाल दी होगी, तो शायद इसको खाने से कुछ मिल जाए। गायों की ये नौबत हो गई है। मुझको तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि गाय को अगर राजमाता बनाएंगे तो घूरे को क्या कहेंगे? राजमहल परिसर कहा जाएगा घूरे को, या क्या कहा जाएगा? फिलहाल सरकार को सोचना है कि हाईकोर्ट में कितने बार शर्मिंदगी झेले। सरकार को ये भी सोचना है कि अब पुलिस का काम मवेशी चराने वाले लोगों की तरह लाठी ले लेके जानवरों को भगाना, और भगाएंगे कहाँ? जानवर जाएंगे कहाँ? आप समस्या को यहाँ से हटा के यहाँ कर दे रहे हैं, वो इलाज थोड़ी हो रहा है, उससे कोई समाधान थोड़ी निकल रहा है। सरकार को समाज के साथ मिलके इस काम को करना चाहिए। बहुत सारे गौ भक्त इधर उधर मुझको दिखते हैं नारा लगाते हुए, गाय को राजमाता बनाया जाए। अच्छी बात है, बनाया जाए। 35 रुपये रोज का चारा गाय को देने का इंतजाम सरकार ने किया है। जहाँ भी मान्यता देती है किसी गौशाला को 35 रुपया प्रति पशु प्रति दिन, तो पैसा आएगा कहाँ से? और ऐसे कितने जानवर, बूढ़े जानवर आप रख सकते हैं? मैं काटने के खिलाफ हूँ किसी को भी, ये मत समझिएगा कि मैं कसाई घर की तरफ उनको भेज रहा हूँ। मैं गाय ही नहीं, मैं मुर्गी, बकरी, मछली, किसी को भी काटने के खिलाफ हूँ। लेकिन जिनको खाना है, जो कानूनी चीज़ें हैं, उनको वो खाएं। क्योंकि गाय को काटना कानूनी नहीं है तो वो सरकार की जिम्मेदारी है। लोग अपने घरों में तो रखेंगे नहीं। दूध का आखिरी बूंद निकला और उनके लिए गाय बेकार हो जाती है। न वो बछड़े बछिया देगी, न वो दूध देगी, तो उसको कोई रखेंगे क्यों लोग? तो समाज और सरकार दोनों को मिलकर सोचना पड़ेगा। एक ऐसा टैक्स लगाया जाए क्या गाय के लिए, कि गाय को कैसे पाला जाएगा, बूढ़ी गायों को। मैंने तो पढ़ा था एक बार, ये बंगाल के मामले में जब हुआ था, मैंने पढ़ा था निकाल कर कि दूध देना बंद करने के बाद 10 से 14 साल तक एक गाय जिंदा रह सकती है, अगर उसको खाना मिल जाएगा तो। हमारे इधर उसको मारने के लिए केवल घूरों पे छोड़ देते हैं। उन घूरों की गाय हो सकता है 4 साल जीती हो, 5 साल जीती हो, हम उसको धीमी मौत मारते हैं। उससे प्रेम भी बहुत करते हैं, माँ मानते हैं उसको, और उसको घूरों पर छोड़ देते हैं पॉलीथीन खाने के लिए। बहुत सारी गाय आपको सड़कों पे दिखती होगी, उनका एक तरफ का पेट इतना निकल जाता है। जब ऑपरेशन करते हैं तो 30 किलो 40 किलो पॉलीथीन उनके पेट से निकलता है। सरकार को सोचना चाहिए, चूंकि नीति अब पूरे देश की तकरीबन ये हो गई है कि गौवंश को कहीं भी मारा नहीं जाएगा। हालांकि बंगाल की भाजपा सरकार ने जो कानून वहाँ पे लागू किया है, एक पुराना कानून, उसके हिसाब से गाय जब दूध देना बंद कर दे उसके बाद, या 14 साल की उम्र हो जाए उसके बाद, डॉक्टर की इजाज़त से कि वो स्वस्थ है, उसको काटा जा सकता है कसाई घर में ले जाकर, म्यूनिसिपल या सरकार के कसाई घर में ले जाकर। अब ये उधर बंगाल की बात है, मैं इधर मेरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ, जहाँ सड़कों से गायों को हटाना है। पुलिस को इस तरह से इस्तेमाल मत कीजिए, उनके सामने वैसे ही ढेरों जिम्मेदारियाँ हैं। सरकार को बिना देर किए हुए
कम से कम सड़कों के किनारे के कस्बों में, गांवों में, शहरों में गौशाला बनाना चाहिए। उससे दूध की उम्मीद नहीं करना चाहिए। सरकार को ही 100% उनको सब्सिडी देनी पड़ेगी या गौ प्रेमी लोग देंगे। सोच के देखिएगा क्या है। इस वीडियो के लिंक को आप बढ़ाइएगा अपने दोस्तों को, उनका क्या कहना है वो भी देखें, आपस में चर्चा करें। गौ अगर माता है तो माता की थोड़ी बहुत सेवा भी हो जाए। देखते हैं कौन कितनी सेवा करने के लिए सामने आते हैं, कौन कितना चंदा देते हैं, कौन अपनी कमाई का कितना हिस्सा देते हैं। सरकार को सार्वजनिक रूप से दानदाताओं के नाम घोषित भी करना चाहिए और आप उसमें देखिएगा आपके इलाके के गौ प्रेमी कितना पैसा अपनी गाड़ी पे खर्च करते हैं, बंगले पे खर्च करते हैं और कितना गाय पे खर्च करते हैं। फिर मिलेंगे। आप हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है। ध्यान रखिएगा, मैं गाय को बचाने की बात कर रहा हूँ, मैं उसको काटने की बात नहीं कर रहा हूँ। चलते चलते छोटी सी सलाह, सड़कों पर कभी भी कहीं भी कोई भी जानवर बैठे हो सकते हैं। दुपहिया चलाते हुए हेलमेट लगा कर रखिए, बिना शराब पिए हुए कोई भी गाड़ी चलाइए, सावधानी से चलाइए, गाड़ी की लाइट ठीक ठाक रखिए, टेलीफोन पर मोबाइल पर बात करते हुए मत चलिए, अपना ध्यान सड़क की तरफ रखिए। कब किसी जानवर से टकराकर आपकी मौत हो जाए कोई ठिकाना नहीं रहेगा, और मौत भी हो जाएगी तो सस्ता रहेगा। जिंदगी भर की स्थायी विकलांगता हो जाएगी तो और भारी पड़ेगा, मौत से भी महंगा पड़ेगा। फिर मिलेंगे।